मैं आई कमिंग सर? प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर। बैठिए। थैंक यू सर। विपुल कुमार, जी सर। आपका ग्रेजुएशन में मैथ्स रहा है? जी सर। अच्छा, और आपने ऑप्शनल के तौर पे ज्योग्राफी लिया। जी सर। 2016 में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था जी। और आपका इंटरव्यू जो बीपीएससी में होगा वो 2024 में होगा। जी सर। ये 8 साल के दौरान आपने क्या किया? सर मैं 2016 के बाद आर्थिक स्थिति के लेकर मैं बच्चों को पढ़ाता था और सर मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा था। बच्चों मतलब होम ट्यूशन पढ़ाते थे? नहीं सर, क्लास कोचिंग है, अच्छा, छोटी ठीक। सी कोचिंग। और सर मतलब ये मेरा तीसरा इंटरव्यू है। इससे पहले 2 इंटरव्यू दे दिए थे। जी सर। कहाँ गलतियां हुई थी वहाँ? सर जीएस पेपर सेकेंड में मेरा कुछ मार्क्स काफ़ी कम रहे थे, इसलिए मैं काफ़ी कम मार्क्स से फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाया था। अच्छा, मतलब इस बार कॉन्फिडेंस है एकदम? जी सर। चलिए बढ़िया। एक बात बताइए, आप रेक्टेंगल और स्क्वायर जी सर। दोनों क्वाड्रिलेटरल है? जी सर। रेक्टेंगल और स्क्वायर में किसका हम सबसे ज्यादा एरिया मैक्सिमम यूज कर सकते हैं? कोई घर बनाना हो तो रेक्टेंगुलर में ज्यादा यूटिलाइज होगा या स्क्वायर में? सर वो डिपेंड करता है कि वो उसकी लेंथ कितनी है। अगर ऐसे देखा जाए सर तो ऐसे नॉर्मली हम घर के हिसाब से नहीं, मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन स्क्वायर का होता है या रेक्टेंगल का होता है? स्क्वायर का। और स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्किल स्फेयर में सबसे कम किसका होता है एरिया, अगर मैक्सिमम हम उसे सिकोड़ के रखना चाहें तो? सर मैं समझ नहीं पाया। एक कोई रेक्टेंगुलर बॉडी है, जी सर। स्क्वायर है जी और सर। स्फेरिकल है, जी सबसे कम एरिया कौन एक्वायर करेगी? सर अगर वॉल्यूम के देखें तो वॉल्यूम सर किस? स्फेयर। स्पेयर एक्वायर करती है। चलिए बढ़िया। आपका ज्योग्राफी है जो ऑप्शनल रहा है आपका, आपने स्थलीय समीर और सागरीय समीर के बारे में सुना हो? जी सर। ये कब चलते हैं? स्थलीय समीर कब चलता है? सर स्थलीय समीर जो है वो रात के समय में बहती है, जब स्थलीय भाग जब रात में जल्दी ही ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो हवाएं होती है वो सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है। चलिए वेरी गुड। ये आपने अक्सर सुना होगा ब्लैक होल की घटना, तारों का भविष्य, ये वगैरह। तो ये एक किस सीमा के ऊपर के तारे ब्लैक होल की संभावना व्यक्त करते हैं? चंद्रशेखर सीमा है सर, उनके बाहर की जो होती है वो ऐसे घटनाएं घटती हैं। तो कितना होता है ये चंद्रशेखर सीमा? सर पृथ्वी की वजन से, सॉरी सूर्य की वजन से लगभग 1.5 से समथिंग सर, मैं एग्जैक्ट डाटा याद नहीं कर पा रहा। 1.44 थैंक यू सर। चंद्रशेखर सीमा होती है। ब्लैक होल में क्या चीज उसकी स्पेसिफिकेशन है? एक सबसे बड़ी स्पेसिफिकेशन ब्लैक होल की विशेषता क्या होती है? सर ये कंटिन्यू विस्तार हो रही है। ब्लैक होल में सबसे ज्यादा क्या होता है? मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, क्या चीज उसकी सबसे ज्यादा? इसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। डेंसिटी सबसे सबसे हाई हो जाती है। काकोलक जलप्रपात कहाँ होगा? सर ये नवादा जिला में है। नवादा जिला की क्या क्या विशेषता है? सर ये पर्यटक के दृष्टि से देखें तो ककोला जलप्रपात है सर, वहीं पे एक ऐतिहासिक मठ है जिसे हम लोग गुनावा मठ के नाम से जानते हैं। सर अभी हाल ही में बिहार में सबसे ऊंची गौतम बुद्ध की मूर्तियां बैठी है जो कि नवादा में ही है। सर ये लेटेस्ट में देखें तो गंगा उदय योजना के द्वारा नवादा जिला में भी स्वच्छ गंगा जल की आपूर्ति हो रही है। बढ़िया। आपने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में बिहार पुलिस सर्विस रखा है। जी सर। तो आप अपने आप को किस तरह से समझते हैं कि आप बिहार पुलिस सेवा के लिए सबसे, आपके लिए सबसे उत्तम यही रहेगा? क्या आपको इसमें विशेषता लगती है? आपके अंदर ऐसा कौन सा गुण देखते हैं? सर लीडरशिप क्वालिटी मेरे में है और क्विक डिसीजन सर, जो पुलिस सर्विस में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। आपके पेरेंट्स जो है आपके आइडियल रहे हैं, माता और पिता में से आपको सबसे ज्यादा किसने प्रभावित किया? सर मुझे पेरेंट्स दोनों की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिले हैं, उस समय उन दोनों के आशीर्वाद और उनके ही मार्गदर्शन की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ।
जैसा आपका हम डेटा देख रहे हैं, आपके जो परसेंटेज ऑफ स्कूलिंग से एजुकेशन में, आपका मैट्रिक में काफ़ी अच्छा परसेंटेज रहा, 86 हो गया, फिर इंटरमीडिएट में 64 हुआ, इतना ड्रास्टिकली चेंज हुआ, फिर ग्रेजुएशन में 56 हो गया। तो ये इतना कंसिस्टेंटली नीचे गिरने का कारण? सर उस समय की जो मेरी परिस्थिति थी उनके वजह से मैं थोड़ा सा पढ़ाई की जगह पे और भी चीज़ों पे ध्यान देना मेरा मजबूरी बन गई थी सर, आपको तो इसलिए। बैलेंस लेके चलना है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर हमारे ऊपर एक काम दिया जाए तो ज्यादा वर्कलोड हो तो एक को बिगाड़ते चलेंगे। सर आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सर मैं उस समय एडजस्टमेंट नहीं कर पाया था उन सब चीज़ों को लेकर, इस वजह से मेरे जो मार्क्स थे वो कम गए थे। अच्छा, अभी जो इजराइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इंडिया जो है वो सीज फायर के लिए यूएन में वोटिंग किया है, जिसे हम लोग इनडायरेक्टली देखते हैं कि इजराइल के खिलाफ वोटिंग है। तो हम लोग किसको लेके चलते हैं? इजराइल के फेवर में हम जाते हैं या फिर फिलिस्तीन और हमास के? सर भारत जो है वो शांति के समर्थक रहे हैं और ये जो है हमेशा से आतंकवाद के विरोध में रहे। सर अभी तक जो इजराइल की जो गतिविधियां चल रही है उनमें काफ़ी जो निर्दोष आम लोग हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। तो भारत इसलिए सीज फायर के सपोर्ट में है, ताकि इससे जो निर्दोष लोग हैं वो प्रभावित ना हो, और जो टारगेटेड व्यक्ति है इजराइल उन्हें सही रास्ते पे लेके आए। आप कह रहे हैं कि भारत आतंकवाद के विरोध में रहा है, इजराइल हमास को आतंकवादी संगठन कहता है जी सर। और वेस्ट की कंट्री ज्यादातर कहते हैं। आपको क्या, इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया हमास को आतंकवादी संगठन मानता है कि नहीं मानता है? जी सर, इंडिया हमास को आतंकवादी संगठन मानता है। नहीं, इंडिया नहीं मानता है हमास को आतंकवादी संगठन। इजराइल का गुहार लगाना है कि हम उसे आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करें, हम नहीं मानते उसे। सॉरी सर, इसके बारे में मुझे उतनी जानकारी अभी नहीं है। रूस और यूक्रेन के जो कॉन्फ्लिक्ट है इतना लंबा खींच गया यहाँ पे, इसको भारत के परिदृश्य में क्या देखते हैं? इसका लंबा युद्ध का लंबा चलना भारत के लिए सकारात्मक है या नकारात्मक है? सर भारत की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों पहलू इसमें देखा जा सकता है सर। अगर सकारात्मक पहलू में देखें तो भारत पेट्रोलियम आयातक की जगह पे एक निर्यातक के भी रूप में उभरा है। और सर अगर इसके हम नेगेटिव इम्पैक्ट की ओर देखें तो इससे रूस से मिलने वाली जो विपन्स थे वो प्रभावित हो सकते हैं सर। दूसरी है खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में भी प्रभावित देखा जा रहा है। बीपीएस मतलब आपने पुलिस सर्विस को पहली प्राथमिकता दी है। जी सर। काहे इतना प्रभावित है पुलिस सर्विस से? सर वर्दी मुझे बचपन से काफ़ी पसंद रहे हैं, इसलिए मैं बचपन से क्या पसंद है पुलिस का? सर उनकी जो वर्क एफिशिएंसी होती है वो बहुत एफिशिएंट है बिहार पुलिस। जी सर, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तब आपकी क्या जरूरत है वहाँ? ऑलरेडी एफिशिएंट है पुलिस बिहार की। लोग तो कहते हैं कि बिहार पुलिस ही सबसे बड़ा मोर का पैर है बिहार सरकार के लिए। सर पुलिस सर कभी मुझे सुधर नहीं सकती। सर मुझे ऐसा नहीं लगता है। अगर अभी हालिया घटनाओं की ओर देखें तो काफ़ी एक अचीवमेंट रही है बिहार पुलिस की। चलिए, बिहार पुलिस की अचीवमेंट आपको पसंद है, ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने ऑप्शनल पेपर क्या रखा है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। जी सर। अच्छा, ज्योग्राफी से तो ये पूछ रहे थे, लेकिन ये बताइए हमको कि अभी तो आज कितनी तारीख है? 21 दिसंबर। 21 है। तो ये कौन महीना है? दिसंबर। कल क्या होगा 22 दिसंबर की? कोई इम्पोर्टेंस है ज्योग्राफी में? जी सर। क्या है? सर ये मकर संक्रांति क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे बड़ा दिन होगी। अगर हम साउथ पोल की बात करें तो ये सबसे बड़ा दिन होगा सर, 22 साउथ दिसंबर। पोल में? साउथ पोल में सर मकर संक्रांति क्षेत्र में। मकर संक्रांति से तो मतलब टॉपिक ऑफ कैंसर क्या करना सर? जी सर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो क्या हम, अच्छा, इंडिया में क्या इम्पैक्ट होगा? इंडिया टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में है? नहीं, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में नहीं सर। मैं तो 22 दिसंबर में आप बताइए इंडिया में क्या होगा? सॉरी सर, मुझे इसके रिगार्डिंग जानकारी नहीं है। अच्छा, नहीं पता है। अच्छा, ये बताइए कि चेंज ऑफ सीजन, अभी तो जाड़े का दिन है, चेंज ऑफ सीजन कैसे होता है?
सर ये पृथ्वी के परिक्रमण गति की वजह से होती है। किसकी वजह से? पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है उनकी वजह से होती है सर। परिक्रमण गति मतलब रिवोल्यूशन की रोटेशन? सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है रिवोल्यूशन रिवॉल्यूशन उनकी वजह से। उसकी वजह से। जी और सर। रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं है? सर रोटेशन की वजह से दिन और रात होती है। तो उसकी वजह से कोई सीजन पर चेंज? जी सर बिल्कुल होती क्या? है। जैसे अगर दिन की बात करें तो वहाँ की जो टेम्परेचर होती है वो रात की तुलना में अधिक होती है। और सर वहीं अगर रात में करें तो कम होती है, क्योंकि सन की लाइट वन साइड में सीधे पड़ती है और उसके अपोजिट साइड में नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में जो होती है वहाँ की जो टेम्परेचर होती है कम होती है। तो इस सीजन पर क्या असर पड़ा? जाड़ा क्यों आ गया? फिर सर- इसके बाद गर्मी क्यों आ जाएगी? आदमी आपको फील करता है ना कि गर्मी हो जाती है जी सर। अभी तो ठंडे का मौसम, ऐसा क्यों हो जाता है? सर ये सीजन की अगर बात करें तो ये रिवॉल्यूशन की वजह से होती है। और जहाँ Revolution तक तो टेम्परेचर होता क्या है घटनाक्रम, ठीक है, रिवोल्यूशन की वजह से भी होता है, रोटेशन भी उसमें इफेक्टिव है, लेकिन होता क्या है? सॉरी सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं? जी चेंज सर। ऑफ सीजन, जी सर। जाड़े का दिन है अभी, जी तो अभी मतलब ठंडा पड़ रहा है, जी विंटर है यहाँ जी इंडिया में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, जी तो फिर ये समर आ जाएगा थोड़े दिन के बाद, जी। जून में समर आ जाएगा, तो ये गर्मी क्यों हो जाती है, फिर चेंज हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, ये पूछ रहे हैं। सर एक तो रिवॉल्यूशन की वजह है, और सर दूसरी है जो शिफ्ट होती है। अगर दूसरे व्यू से देखें तो सर ये जो सनलाइट होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से सीजन चेंज होते हैं। जैसे ट्रॉपिक ऑफ चलिए। कैंसर में गर्मी आ जाएंगी। चलिए अंदाज नहीं कीजिए, नहीं। अच्छा ये बताइए, मानसून सुना है? जी सर। मानसून क्या है? सर मानसून एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है ऋतुओं में परिवर्तन, अर्थात मौसमी हवाओं का में बदलाव। तो कैसे इंडिया में कैसे बदलाव होता है मानसून का? मानसून कैसे आता है? सर मौसम जो बदलते हैं अगर बात करें भारत में, सर इनमें दो तीन कंसेप्ट है। जैसे एक होती है जेट स्ट्रीम थ्योरी। क्या होता है उसमें? जेट स्ट्रीम थ्योरी के अनुसार सर भारत के ऊपरी जो सीमा है वहाँ पे जेट स्ट्रीम में बदलाव आ जाती है सर गर्मी के मौसम में, जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया वाले क्षेत्र में एक लो प्रेशर क्रिएट होता है जो हिंद महासागर की ओर बहने वाली हाई ह्यूमिडिटी वाली जो वायु है उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। इनकी वजह से मानसून जो होती है वो फेरेल लॉ के अनुसार वो नॉर्थ वेस्ट की ओर शिफ्ट हो जाती है सर, जिसकी वजह से मानसून तो क्या है, समुद्र से हवा आई तो उसमें क्या होगा, बारिश कहाँ से आ गई? सर उसमें आर्द्रता होती है जिसकी वजह से मानसून में ये वर्षा होती है। आर्द्रता की वजह से वर्षा हो जाएगी? जी सर, और भी अन्य बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सर। जैसे अगर बात करें तो इसमें वर्षा कराने के लिए कुछ जो जिम्मेदार फैक्टर्स होते हैं, जैसे हाई एटीट्यूड, वो भी जिम्मेदार होती है सर। एक पर्टिकुलर भाई आई आप इंडियन ओशन से विंड आई, आपके मुताबिक विंड आई और फ्लेमिंग रॉड भी बताया आपने, घूम गई, फिर उसके बाद बारिश क्यों होने लगी? हवा तो आई लैंड में, जी सर। लैंड में विंड आ रही है, ठीक है, आर्द्र भी है, ह्यूमिडिटी लेके आई, तो फिर बारिश में कैसे बदल जाए? सर ये कंडेंसेशन प्रोसेस होती है जिसकी वजह से वर्षा होती है। हिमालय का कोई रोल है उसमें, या पहाड़ों का रोल? जी सर, क्या रोल है? अवरोधक के रूप में काम करती हैं। जैसे अगर देखा जाए केरल वाले क्षेत्र में, वेस्टर्न घाट में, तो वहाँ सर जो आर्द्रता वाली हवाएं आती है उन्हें सर रोकती है, जिसकी वजह से कंडेंसेशन प्रोसेस होती है और वर्षा होती है। हिमालय तो मान लो वेस्टर्न घाट, सर हिमालय की भी प्रभाव पड़ती है। जब मानसून हवाएं नॉर्थ की ओर बढ़ती हैं तो ये हिमालय से टकराकर वर्षा करवाती हैं। ये तो कहाँ बता रहे हैं आप, हम तो यही पूछ रहे हैं आपसे कि आप अपने से ह्यूमिडिटी एयर आएगी तो बारिश हो जाएगी? नहीं कि सर। हिमालय से टकराती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, उसके बाद में वर्षा होती है? जी सर। अच्छा, क्लाउड ब्रस्ट क्या होता है? हम सुना है क्लाउड ब्रस्ट, जी सर। वो क्या होता है? सर ये मौसम की एक चरम सीमा होती है वर्षा की। मौसम की चरम सीमा? नहीं सर, वर्षा की एक चरम सीमा होती है कि जिसमें चरम सीमा क्या हो जाती है? चरम सीमा इन द सेंस सर वैसे सबसे रफ कंडीशन जिसमें काफी कम टाइम में अधिक वर्षा हो जाती है। जैसे ये क्यों होता है, हम ये तो नहीं पूछ रहे क्यों होता है क्लाउड ब्रस्ट? सर जब काफी आर्द्रता वाली
बादल किसी एक क्षेत्र में मिलती है और वहां पे हाई एटीट्यूड में जब किसी रुकावट आ जाती है जिसकी वजह क्या से रुकावट आती है? जैसे पहाड़ों से टकराना हाँ, या तो फिर पर्टिकुलर मिलेट्स का मिलना, इसके वजह से वहाँ कंडेंसेशन प्रोसेस होती है और काफी कम समय में अत्यधिक उसको वर्षा रास्ता होती नहीं है। मिलता है। जो चलती है विंड, जी सर। जो ह्यूमिड एयर है, पहाड़ों में घिर गई है, तो वहाँ बरस जाती है, जी इधर टूट जाता है, बरस हो जाता है। अच्छा, चलिए और पूछे आप, हम क्या दें? अच्छा, इसी से आगे मानसिक ग्राम का नाम सुना है? जी सर। क्या है उसकी विशेषता? सर मेघालय का एक क्षेत्र है जहाँ विश्व में सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है। क्यों वही वर्षा होती है सर्वाधिक? सर मानसीराम जो क्षेत्र है वो 3 पहाड़ी गारो खासी जयंतिया से इस तरीका से घिरी हुई है जहाँ पे मानसूनी हवाएं आपस में टकराकर वहीं पे रह जाती है, जिसकी वजह से अत्यधिक वर्षा होती है सर। वही इनका यही जानना भी था तुम्हारा, इसलिए वहाँ वर्षा होती है। यहाँ नहीं होता है उतना, वहाँ चूंकि उसको निकलने का कहीं इसको अति नहीं है, जगह नहीं है बाहर जाने उत्तराखंड में का। क्या होता है? झारखंड क्लाउड ब्रस्ट उत्तराखंड में ज्यादा होता है ना? जी सर, वही हिमालय की वजह से। चलिए पूछो। अच्छा, वॉल्केनो के बारे में बताइए, कैसे होता है? सर वोल्केनो का जो विकास होती है, इसके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की अगर बात करें तो इसमें सर जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, इसकी वजह से जो उच्च घनत्व वाली प्लेट होती हैं वो नीचे की ओर छेपित हो जाते हैं, जो काफ़ी समय के बाद वो मैग्मा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और पृथ्वी की जो वैसी क्षेत्र जो कमज़ोर होती है सामान्यतः, वहाँ से छिद्र या दरार के रूप से वो बाहर निकलती है, इसे हम लोग वोल्केनो कहते हैं। और इसमें सर मुख्य रूप से धुआं, धूलकण और लावा होते हैं। अर्थक्वेक? सर अर्थक्वेक पृथ्वी की जो ऊपरी क्रस्ट है उसमें जो वाइब्रेशन होती है उसे हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। क्रेटर का नाम सुना है? जी हाँ, सर। क्रेटर कैसे फॉर्म करता है? जी सर। कैसे फॉर्म? सॉरी सर, मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। डेड वोल्केनो का जो पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं? हाँ, डेड हो गया, गहराई होती है, उसको क्या कहते हैं? सॉरी सर। उसी को क्रेटर कहते हैं, देख लीजिए। अच्छा, ये जीरो का कहाँ से आ गया कंसेप्ट, किसने मथी दिया सर जीरो? सर आर्यभट्ट महोदय ने जीरो के invent किए। बिहार के किसी मैथमेटिशियन का नाम बताइए। वशिष्ठ नारायण। हाँ, हो गया। ठीक। अच्छा, आपने ये लिखा है अपने वीकनेस में स्ट्रीट फूड, जी सर। तो वीकनेस में क्यों लिखा है इसे स्ट्रीट फूड? सर ये मैं थोड़ा स्ट्रीट फूड का शौकीन हूँ, तो ये कहीं ना कहीं मेरी कमजोरी भी है। हेल्थ को भी खराब कर, जी सर, हेल्थ इशू के लिए। क्योंकि वो हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं ना, और वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो क्या ऐसे स्ट्रीट फूड को अगर बंद कर दिया जाए तो इसका सोसाइटी और इकोनॉमी पर क्या प्रभाव? सर देखा जाए तो भारत में काफ़ी परसेंटेज के जो लोग हैं वो वेंडर्स या एमएसएमई से जुड़े हुए होते हैं। सर अगर ये बंद कर दिए जाएंगे तो काफ़ी बड़े स्तर पे लोग जो है वो प्रभावित होंगे। जैसे सर ये एक उत्पादक के रूप में भी देखें और दूसरा उपभोग के रूप में भी देख सकते हैं। तो इसको वीकनेस में क्यों लिखा? सर ये मैं इसलिए इसे रखा सर क्योंकि मैं थोड़ा सा अधिक फूडी हो जाता हूँ, मैं अधिक खान अच्छा। लेता हूँ। आपने ये लिखा है कि लीडरशिप क्वालिटी। जी सर। अभी आपसे प्रश्न किया गया कि आपका मार्क्स जो है कम क्यों हो रहा है ना, 86, 64, 56, तो आपने बताया कि सर्कमस्टांसेस था। जी सर। अब लीडर को सर्कमस्टांसेस लीड करेगा कि लीडर सर्कमस्टांस को लीड करे? लीडर करेंगे सर। तो आप बताइए कि कैसे आप लीडर हैं? सर उस समय कुछ वैसी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि एक लीडर जो है वो सर्कमस्टांस को लीड करेगा या सर्कमस्टांस लीडर को लीड करेगा? लीडर सर्कमस्टांस को लीड करेंगे सर। तो फिर आप अपने बारे में बताइए। सर ये मैं उस परिस्थिति को नहीं हैंडल कर पाया सर, ये मेरी कमजोरी
आपकी कहा जा लीडरशिप सकता की है। कमजोरी यही है। एक दूसरा आपने लिखा है क्विक डिसीजन। जी सर। कोई एग्जांपल दीजिए जिस समय आपने क्विक डिसीजन लिया हो, कोई ऐसा एग्जांपल बताइए। सर कोविड के दौरान कुछ लोग जो थे हमारे गांव से वो बाहर की ओर पलायन कर रहे थे और उस समय लगातार केसेस बढ़ रहे थे। तो मैं सर उन्हें बाहर जाने से रोकने का प्रयास किया था और उन्हें काफ़ी समझाने के बाद वो माइग्रेट करने से रुक गए थे सर। इसकी वजह इसमें से क्विक डिसीजन का क्या रोल है बताइए। सर एक्चुअली वो माइग्रेट कर रहे थे क्योंकि उन्हें कुछ कंपनियां बाहर से ऑफर कर रही थी, लेकिन वो जो कोविड के दौरान जो रोकथाम के लिए जो निर्धारित मानक थे उन्हें वो फॉलो नहीं कर रहे थे सर। तो मैं उन्हें गांव में ही कुछ वैसे काम करने के लिए प्रोत्साहित किया था सर, जिससे वो अपनी आर्थिक इकोनॉमी को भी बरकरार रखे और कोविड फैलने से भी बचाए। ठीक है, बताइए गुड सिटीजन और गुड पीपल, यानी अच्छा व्यक्ति और अच्छा नागरिक, इस दोनों में कौन बेहतर है देश के लिए? सर दोनों बेहतर है देश के लिए। कैसे? सर एक गुड जो सिटीजन्स होंगे वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स भी होंगे, और रिस्पॉन्सिबल होंगे अच्छा तो व्यक्ति नहीं होगा हाँ बिल्कुल होंगे सर। अगर वो तो फिर रिस्पॉन्सिबल दोनों में व्यक्ति क्या अंतर है और क्यों बोला जा रहा है कि दोनों में कौन बेहतर है? कुछ तो बात होगी। सर अगर सिटीजन्स की बात करें तो वो मुझे लगता है कि इंडिया के सिटीजन्स की अगर बात कर रहे हैं, और व्यक्ति में कोई भी हो सकते हैं, अगर बाहर से भी अगर कोई वो भी इंडिया का ही है। ठीक ठीक है। विपुल कुमार, आपका इंटरव्यू ओवर हुआ।